आंसू ना होते तो आँखें इतनी खूबसूरत ना होती। आंसू ना होते तो आँखें इतनी खूबसूरत ना होती। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो फिर दुनिया में प्रभु की गुरु की ज़रूरत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो फिर आत्मशुद्धि की ज़रूरत ना होती। आंसू ना होते तो आंखें सुंदर ना होती। आंसू आना ज़रूरी है कभी कभी, थोड़ा थोड़ा रो लेना चाहिए। जो दवाई डालते हैं आँख में उसमें भी क्या होता है, आँख में पानी आता है ज़्यादातर दवाइयाँ डालने से। तो ऐसे ही रो लिया जाए कभी तो आँख यूँ साफ हो जाए। आप लोगों ने छत्रचूड़ामणि ग्रंथ पढ़ा हो, जीवनधर स्वामी का चरित्र है। उसमें एक प्रसंग आता है कि वो जहाँ आर्यनंदी नाम के गुरु आते हैं। आपने पढ़ा छत्रचूड़ामणि किसी ने, जीवनधर चरित्र? उस पर बहुत, जीवनधर चरित्र पर अनेक तरह के ग्रंथ लिखे हुए हैं। जीवनधर चरित्र, जीवनधर एक छत्रचूड़ामणि, इसके अलावा गद्य चिंतामणि। हाँ, तो वो आर्यनंदी नाम के गुरु मिलते हैं उनको, तो वो पूछते हैं बच्चे से, जीवनधर खेलता रहता है तो उसको पूछते हैं, क्यों, गांव कितनी दूर है? तो बच्चा कहता है कि मुद्रा से तो आप ज्ञानी मालूम पड़ते हैं। छोटा बच्चा बोलता है, सूरत से तो आप ज्ञानी मालूम पड़ते हैं। ये तो आपको समझ लेना चाहिए कि बच्चे जहाँ खेल रहे हैं वहाँ से गांव कितनी दूर होगा। छोटे बच्चे की बात सुनकर के बहुत प्रभावित होते। फर्स्ट इम्प्रेशन, आपका चारित्र, आपकी क्रिया, आपका वचन, कई बार एक दो बार में ही लोग परख लेते हैं कि आदमी किस टाइप का है। छोटे बच्चे को पास में लेकर के उन्होंने कहा, वत्स, गांव पास में होगा? उसने कहा, हाँ गांव पास में है। बच्चे गांव के पास में ही तो खेलते हैं, गांव के दूर थोड़ी खेलने जाते हैं। आप दूर से आए अतिथि मालूम पड़ते हैं। आप पूछ रहे हैं, इसका मतलब कि आपको थकान महसूस हो रही है। रास्ते में आप दूरी कब पूछते हैं? एक तो जब चलते हैं प्रायः तब पूछते हैं, और दूसरी बात है कि अगर चलते चलते थक जाएं तो फिर बार बार पूछते हैं, कितना दूर और है, कितना दूर और है ना। उसमें भी बाद में और गुस्से में पूछने लगते हैं सामने वाले, वो साथ में चल रहा, वो कहता है 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। गुस्सा आने लगता है कि अभी तक इसका 2 किलोमीटर नहीं हुआ। हमारे साथ हुआ था ऐसा। मुंबई बिहार हो रहा था तो कहाँ पर, नवसारी नहीं जो भी, हाँ उस क्षेत्र में। लेकिन वहाँ भी मतलब काफ़ी बसाहट थी, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी थी। तो एक व्यक्ति आ गया, एक युवक आ गया और सुबेर से और कहता है कि हमारे घर गृह चैत्यालय है, आप चलो। तो हमने कहा कि भाई गृह चैत्यालय है, अभी दर्शन हुआ भी नहीं 2 दिन से, चलो। पहले फिर मना किया हमने कि पता नहीं कितना अंदर है, कितनी दूर है। तो बस सड़क पर ही है, सड़क पर है। तो हमने कहा कि भाई ठीक है भाई। और फिर सड़क पर होते हुए उसने सड़क तो क्या हुआ, हाईवे तो हाईवे है, 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन। तो सड़क से अंदर, अब एक सड़क से थोड़ा अंदर, हमने कहा ये तो सड़क तो ये आ गई अंदर, बस थोड़ा अंदर है। आधा किलोमीटर चल गए, फिर उसको पूछा कि, फिर बोला वो लाल गाड़ी खड़ी ना,
फिर चले, फिर वो लाल गाड़ी आ गई है, खड़ी थी। थोड़ा सोचा कि आज 10, 12, 15 किलोमीटर हो गया, चलो अब लाल गाड़ी खड़ी है। तो फिर उसको कहा, वो उसको क्रॉस करके निकलने लगा तो उसको कहा अरे ये लाल गाड़ी नहीं, और आगे खड़ी है। फिर अब इतने अंदर आ गए हैं तो चलो थोड़े और चलते हैं, श्री जी के दर्शन हो जाएंगे। तो फिर लाल गाड़ी खड़ी है, फिर एक लाल गाड़ी दिखी, फिर उसको भी क्रॉस कर गया। अब जो भी लाल गाड़ी दिखे तो अपने को लगे कि बस ये इसका घर है और इसमें गृह चैत्यालय है। ऐसी 3-4 लाल गाड़ी निकल गई और 4-5 किलोमीटर हो गया। हाँ, फिर वे अब धैर्य धारण कर लिया कि क्या है, अब क्या गुस्सा करें और क्या तिल मिलाएं। फिर चले, और 5 किलोमीटर से ज़्यादा होने के बाद फिर उसका बंगला आया। फिर तो आशा ही छोड़ दी थी कि अब ये जो लाल गाड़ी अब आखिरी में ये बताएगा वही इसका घर समझना, अब अपन नहीं बताएंगे। आशा छोड़ना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन हमने छोड़ दी थी कि अब ठीक है। पहुँचे, फिर 7 बार महाराज ने पूछा कि लाल गाड़ी। उसका इतने में आ गया घर, गेट के अंदर रखी थी लाल गाड़ी, अपार्टमेंट के अंदर, गेट के अंदर, सड़क के अंदर रखी थी ये लाल गाड़ी। अब ये तेरे को उतनी दूर से दिख रही थी 6 किलोमीटर से, और हमको नहीं दिख रही थी। ये लाल गाड़ी खड़ी महाराज। मैंने कोई झूठ नहीं बोला भाई, लेकिन थकान हो जाती है ना जब, तो 4 कदम भी भारी पड़ते हैं। उत्साह में शिखर जी की भी यात्रा कर ले वे व्यक्ति, गिरनार की 1000 सीढ़ियाँ भी चढ़ जाए, लेकिन थकान होने के बाद 4 कदम भी भारी पड़ता है। जीवेंद्र कुमार ने कहा कि हे महाशय, आप थके हुए मालूम पड़ते हैं, आप चलिए मेरे घर चलिए। हमने कहा कि वाह। उस बच्चे ने हाथ पकड़ा, आप मेरे घर चलिए, तुम्हारे माता पिता भी बड़े अच्छे हैं, सभ्य हैं, आपको डरने की फिक्र करने की कोई बात नहीं है। वहाँ लेके पहुँचे तो बड़ा स्वागत किया उनके माता पिता ने भी, वो भी अच्छे भाव वाले थे। और फिर बच्चे ने कहा कि अब आप हाथ मुँह धो लीजिए, भोजन कर लीजिए। उनको मालूम था कि मुझे कितना भोजन लगता है, उनको बीमारी थी। जो भस्मक बीमारी आचार्य समंतभद्र के जीवन में आई थी, वो उन्हें भी थी। बहुत अच्छी कथा है। वो बताते हैं बाद में अपना चरित्र कि मैं पहले एक बहुत बड़ा साधु था और मेरे बहुत शिष्य थे, लेकिन ये बीमारी के कारण से और मुझे फिर ये रास्ता अपनाना पड़ा। तो अब क्या होता है, बाद में फिर मुनि बनते हैं वो। तो अब क्या होता है कि उनको खाना परोसते हैं, भोजन करते जाते हैं, वो तो ख़त्म ही नहीं होता उनका भोजन। परोसने वाले का ख़त्म हो जाता है, लेकिन उनका पेट नहीं भरता है। जो भी थाली आ जाए सब खाली, इस चौकी से आए तो वो खाली, उस चौकी से आए तो काफ़ी सा। परोसने वाले भी तंग आ गए कि अब क्या परोसें और क्या लाएं। तो जीवनधर की थाली में लड्डू रखे थे। उन्होंने कहा कि हे महाशय, ये लड्डू भी खाइए। इसके पहले की कहानी, जब वो गरम गरम खाना परोसा जाता है तो वो रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि बस तू तो मुझे ज्ञानी मालूम पड़ता था, अच्छी बात कर रहा था, लेकिन खाना के पहले रो क्यों रहा है, भोजन के पहले? तो उसने कहा कि रोने के भी फायदे होते हैं। एक तो जब तक मैं रोऊंगा तब तक ही खाना बहुत गर्म है, ठंडा हो जाएगा, और मैं रोऊंगा तो मेरी आँखें साफ हो जाएंगी। और गुरुजी मालूम होना चाहिए, रोने से चेहरे की सुंदरता भी बढ़ती है। वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
फिर एक जब भोजन होता है और उनका पेट नहीं भरता है तो उस कहता है गुरुजी लड्डू खाएंगे, और वो एक लड्डू उनको खिलाता है और उसके कारण से उनकी व्याधि खत्म हो जाती है। वो लड्डू खाते उन्हें ऐसा फील होता है कि अब मुझे भूख नहीं लगी, अभी इतने दिन से ये हो रहा था कि और खाना और लाओ, सुबह लाओ शाम लाओ, और उसके खाते ही उनको देखो पुण्यात्मा का दिया गया एक ग्रास भी पेट भर सकता है। और नहीं तो ढेर सारा खाने के बाद भी पेट नहीं भरता है। देखना वही साग भाजी, वही पानी दूध किसी के हाथ से तैयार किया हुआ दिया हुआ बड़ा अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। वही दूध पानी रोटी साग अक्सर कर माँ के हाथ के भोजन की बात क्यों करते हैं बच्चे? उसमें भावना बहुत होती है, पोषण की, प्यार की। ऐसे ही जो श्राविकाएं मुनिराजों की सेवा में माँ की तरह प्रस्तुत होती हैं, उनका हाथ भी ऐसे ही होता है। एक शब्द सुना ना, इनके हाथ में जस है। कोई कोई डॉक्टर आता है तो कोई परिचय देता है, महाराज इनके हाथ में बहुत जस है। जस मतलब किसी भी मरीज को छूते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, वो सही हो जाता है। कोई कोई बहू के हाथ में जस है, घर में कुछ भी बनाती है सब लोग चाट के खा जाते हैं। बोलो, एक स्त्री को उसकी बनाई हुई सारी चीज़ खत्म हो जाए खाने वालों के द्वारा तो दुख होता है कि खुशी होती है? क्यों? खुशी होती है। क्यों? क्योंकि अच्छी चीज बनी है तभी सबने फटाफट खाई है। पापड़ हो कि अचार हो कि भोजन हो, हाथ असर करता है। और जितना सातावान सरल स्वभावी शांत व्यक्ति का हाथ लगता है, वस्तु भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहती है। ये उदाहरण गजब का है। एक लड्डू खाते उन्हें ऐसा लगने लगा कि मुझे तृप्ति हो गई। उन्हें समझ में आ गया कि पुण्यात्मा जीव है। फिर उनने उनके पिता को कहा कि मैं यहाँ कुछ दिनों रह सकता हूँ, मैं आपके पुत्र को विद्या अध्ययन कराना चाहता हूँ, मैं इसे ज्ञान प्रदान करना चाहता हूँ। फिर उनने अपना ज्ञान बताया कि मैं क्या क्या ज्ञान मेरे को है, तो आश्चर्यचकित हो गए। वो ज्ञानी थे और उन्होंने जीवनधर के साथ और भी वहाँ के जो सेठ पुत्र थे सबों को पढ़ाया। थोड़े दिनों में सब पारंगत हो गए। वो धनुर्विद्या में भी पारंगत, हस्त कौशल में पारंगत, ज्योतिष में, सब चीज में। तो पूरी कथा आप वहीं ग्रंथ से पढ़ेंगे कि जीवनधर परिपक्व राजकुमार बनते हैं। फिर वो एक कुत्ते वाला उदाहरण आता है इसके बीच में कि कुत्ता यज्ञ की सामग्री झूठी कर देता है तो पंडित उसे मार मार के घायल कर देते हैं। जीवनधर नमोकार सुनाता है, उसके प्रभाव से वो देव बनता है। एक कथा भी आती है। फिर ये धीरे धीरे बड़ा होता है तो सब बात मालूम पड़ती है कि मेरे असली पिता कौन थे। सत्येंद्र महाराज थे। मेरा असल राज कहाँ पर है, ये मेरा राज्य है, और दुश्मन कौन है। और एकदम सस्पेंस थ्रिलर फिल्म्स है एकदम। पूरी एक कहानी है बड़ी जबरदस्त। इसमें हमने आपको एक अंश सुनाया कि साता का उदय, हाथ का प्रभाव और आंसू का कमाल। तो कभी आंसू हैं ना तो आंखें सुंदर हैं, वो आंखें बेकार हैं जिसमें कभी किसी को दुखी देख करके आंसू नहीं आते। एक सेठ के पास एक कमज़ोर गरीब आदमी पहुंचा और उसने कहा कि बहुत दिन से भूखा हूँ और आप मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरी कुछ व्यवस्था कर दो। सेठ ने कहा नाना तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं। उसने कहा कि सेठ जी आते होंगे, लेकिन दूसरे गांव से आया हूँ, परेशान हो गया हूँ, कोई परिचय का भी नहीं है और कोई व्यवस्था भी नहीं है।
कुछ थोड़ा सा इंतज़ाम कर दो, एक दिन के खाने का, आप जो खिला दो खा लूँगा। नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। उसने कहा हाथ जोड़ता हूँ, मुझे ऐसा लगा कि आप में थोड़ी भावना होगी और आप मेरी व्यवस्था कर देंगे। उसने कहा अच्छा अच्छा ठीक, तो अगर तू ये बात बता देगा, प्रश्न का उत्तर दे देगा, तो मैं तुझे भोजन करा दूंगा, व्यवस्था कर दूंगा। उसने कहा क्या प्रश्न है? उसने कहा कि एक घटना में मेरी एक आंख खराब हो गई थी और उसकी जगह दूसरी आंख लगाई गई है, नकली पत्थर की, और कोई भी देखता है तो पहचान ही नहीं पाता है कि असली आंख कौन सी है और नकली आंख कौन सी। वो तो पहचान के बता कि इसमें असली और नकली, असली आंख कौन सी है, नकली आंख कौन सी है। तो उसने तुरंत 1 सेकंड में बता दिया कि ए वाली आंख आपकी नकली है। ए वाली आंख आपकी असली है। उसे आश्चर्य हुआ, बात सही है, और तेरे जरा से भोजन के लिए मैं नटूंगा नहीं, झूठ नहीं कहूंगा कि तूने गलत बताया, तूने सही बताया है। लेकिन ये बात बता कि तूने पहचाना कैसे कि ये नकली है, बता सकते? उसने जवाब दिया, सेठ जी बहुत आसानी से पहचान लिया कि इस नकली आंख में ही थोड़ा पानी दिख रहा है, नकली आंख में ही थोड़ा पानी दिख रहा है। इतनी पीड़ा देख करके, सुन करके आपकी असल आंख में तो अभी भी पानी नहीं आया। ध्यान में आया क्या कहा उसने? किसी का इतना दुखड़ा सुनने के बाद भी आपकी असली आंख में तो अभी भी पानी नहीं आया, माने आप दिल के कितने ढीठ हैं, नकली आंख में तो फिर भी पानी आ गया। दुनिया में तरह तरह के लोग भरे पड़े हैं, किसी भी स्थिति में वही आंख खूबसूरत है जो किसी के लिए आंसू बहाए, किसी के काम आए, और कभी थोड़ा दर्द ना हो तो कोई खुशी की कीमत भी मालूम नहीं पड़ती है, इसलिए थोड़ा दर्द वगैरह भी, तकलीफ भी हो जाना चाहिए। सब कुछ केवल चाहने से नहीं मिलता, सब कुछ केवल चाहने से मिल जाए तो फिर ऊपर वाले की ज़रूरत नहीं होती है, गुरु की, प्रभु की, और ख़ास आत्मशुद्धि की। आत्मशुद्धि की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने स्वभाव को, अपने शुद्ध स्वरूप को पाना चाहते हैं, जीवन में उन्नति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो आत्मदृष्टि संपन्न बनना चाहिए, दयालु बनना चाहिए, और आपकी भावना इतनी व्यवस्थित होना चाहिए कि जिधर हाथ लगाएं उधर ऊर्जा का काम हो जाए।